नमस्ते। तो फरवरी 2026 में नई दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये सिर्फ एक और मीटिंग नहीं थी, बल्कि एआई के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि भारत का ये महत्वाकांक्षी विजन दुनिया को कैसे बदल सकता है। जब यूएन के चीफ खुद ऐसा कहें तो इसका मतलब काफी गहरा होता है। ये सिर्फ एक इवेंट की तारीफ नहीं है, बल्कि इस बात को मानना है कि एआई का भविष्य कैसा होगा, इसे तय करने में भारत का रोल कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, एआई का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोच कर देखिए, दशकों से एआई की सारी बड़ी बातें सिलिकॉन वैली या दूसरे पश्चिमी देशों से ही आती थी। लेकिन इस समिट ने उस पूरे नैरेटिव को बदल दिया। पहली बार ग्लोबल साउथ को एक ऐसा मंच मिला जहां वो अपनी शर्तों पर एआई के भविष्य की बात कर सके। तो इस सब के पीछे असल में था क्या? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें नहीं थीं, ये एक पूरी फिलॉसफी, एक दर्शन को दुनिया के सामने रखने जैसा था। एआई को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। तो चलिए समझते हैं कि भारत का ये नया दृष्टिकोण आखिर है क्या और ये इतना मायने क्यों रखता है। तो भारत के एआई विजन के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के अप्रोच को समझने के लिए सूत्र के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सूत्र मतलब वो मार्गदर्शक सिद्धांत, वो बुनियादी विचार जो हर फैसले और हर एक्शन को एक दिशा देते हैं। ये वो धागे हैं जो सब कुछ एक साथ जुड़कर रखते हैं। और ये है वो तीन स्तंभ जिन पर भारत की एआई फिलॉसफी टिकी है: लोग, ग्रह और प्रगति, यानी पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। मैसेज बिल्कुल साफ है। भारत के लिए एआई सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का एक जरिया है। अच्छा, तो इतना बड़ा विजन है, इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, है ना? यहीं पर आते हैं चक्र, यानी एक्शन के 7 प्रमुख क्षेत्र। आप इसे एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं जो विजन को असलियत से जोड़ता है। लेकिन देखिए, किसी भी बड़े विजन को सच करने के लिए ईंधन तो चाहिए। तो अब बात करते हैं उस भारी भरकम निवेश की जो भारत के एआई सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत दे रहा है। तो सबसे पहले गूगल पूरे $15 बिलियन का भारी भरकम निवेश लेकर आ रहा है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत के डिजिटल भविष्य की रीढ़ की हड्डी बनाने की बात है। समुद्र के नीचे बिछने वाली केबल से लेकर अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स तक। और फिर आता है अडानी समूह $100 बिलियन की एक बहुत बड़ी योजना के साथ। उनका लक्ष्य है एआई रेडी ग्रीन डेटा सेंटर्स बनाना, जो ये साबित करता है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और पर्यावरण की जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और इस सब को चलाने के लिए जो रॉ पावर चाहिए, यानी कंप्यूटिंग पावर, उसके लिए भारत 38,000 से भी ज्यादा जीपीयू लगा रहा है। यही वो ताकत है जो भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं को असली उड़ान देगी। पर यह समिट सिर्फ पैसे और योजनाओं के बारे में नहीं था। यहाँ एआई से जुड़े सबसे बड़े और मुश्किल सवालों का भी सामना किया गया, जैसे कि इस शक्तिशाली तकनीक को हम काबू में कैसे रखेंगे। और यहीं हम एआई पर चल रही बहस के केंद्र में पहुंचते हैं। एक तरफ हैं यान लेकुन जैसे विशेषज्ञ जो कहते हैं कि अरे अभी चिंता की कोई बात नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हैं योशुआ बेंघियो जैसे लोग जो चेतावनी दे रहे हैं कि हम एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इस पूरी बहस के बीच गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस एक संतुलित रास्ता दिखाते हैं। उनका संदेश साफ है, हमें एआई की क्षमता को अपनाना तो है, लेकिन बहुत सावधानी से और सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो सवाल ये उठता है कि भारत ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि एआई का फायदा हर किसी तक पहुंचे। इसका जवाब है एक मजबूत नींव बनाने में, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर किसी को इस क्रांति का हिस्सा बनने का मौका दे। इसी के लिए भारत एआई कॉमन्स बना रहा है, मतलब एक साझा राष्ट्रीय संसाधन जो एआई को सभी के लिए आसान बना देगा। इसे एक डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेट मौजूद हैं ताकि नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा मिल सके। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे भारत अपने बड़े विचारों को असली दुनिया के सॉल्यूशंस में बदल रहा है, चाहे वो भाषिनी हो जो भाषा की दीवारों को तोड़ रहा है, या मौसम जीपीटी जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर रहा है। ये सारी पहलें एआई को एक्शन में ला रही हैं। तो ये सब हमें कहां ले जाता है? आखिरकार भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? चलिए समझते हैं। इस सब के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है: सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका कल्याण हो और सब सुखी रहें। यही वो मानव केंद्रित दर्शन है जो भारत के एआई दृष्टिकोण को बाकी दुनिया से अलग बनाता है।
ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। भारत अब सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहना चाहता। वो अब एक निर्माता, एक इनोवेटर और ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर बनने की इच्छा रखता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को बदल रहा है, क्या भारत का ये मानव केंद्रित नजरिया हम सबके भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगा? जवाब जो भी हो, इसका असर हम सब पर पड़ेगा।